सर्दी, खांसी और जुखाम जब कभी भी आता है तो अपने साथ खूब सारा कफ लेकर के आता है और ये कई बार हमारे फेफड़ों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सीने में भारीपन, जकड़न महसूस होती है। और कई बार खांसी ऐसी होती है कि बार बार लौट कर आती रहती है, यानी कि हमने मेडिसिन ली या फिर घरेलू नुस्खे लिए, उसके बाद फिर से कुछ दिन के बाद खांसी हमें हो जाती है और बार बार जुखाम होता रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके फेफड़ों में और सीने में कफ इकट्ठा हो गया होता है, जिसकी वजह से जकड़न या सीने में दर्द की दिक्कत भी हो जाती है। तो आज आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे आप फेफड़ों में जमा कफ को निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये आपके जोड़ों के दर्द में भी आपको बेहद आराम देगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहला तरीका है कि आपको यहाँ पर चाहिए तेज पत्ता। तेज पत्ते में भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो अगर इस नुस्खे का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अगर डायबिटिक हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद इसलिए भी है क्योंकि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। तेज पत्ता का सेवन उनके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप सांस से जुड़ी हुई संबंधित किसी भी तरह की बीमारी से परेशान हैं, साइनस का प्रॉब्लम है, अस्थमा दमा का प्रॉब्लम है या फिर गले में सूजन की दिक्कत है, तो ऐसे में भी आपको तेज पत्ते का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अगली जो चीज़ है वो है अदरक। सभी जानते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, शरीर से सूजन और कफ को निकालने का काम करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे फेफड़ों की बहुत अच्छे से सफाई होती है। साथ ही साथ ये जोड़ों के दर्द में, फंगल इन्फेक्शन से बचाने में और वज़न को नियंत्रित करने में और कैंसर सेल्स को मारने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ पर आपने अदरक का एक बड़े साइज़ का टुकड़ा लेना है, साथ में 6 पीस यानी कि 6 टुकड़े, ये जो तेज पत्ते के पत्ते होते हैं, ये 6 पीस आपने लेने हैं। और अब आपने क्या करना है कि जो तेज पत्ता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। इसी के साथ आपने यहाँ पर अदरक को भी साफ़ कर लेना है। ऊपर से मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बढ़िया तरीके से धुल कर और कपड़े से पोंछ लीजिएगा। इसके बाद आपने इसे अच्छे से छील लेना है, इसका छिलका हटा देना है। छिलके को फेंकिएगा मत। आप कोई और कढ़ा बनाने के लिए सब्ज़ी की ग्रेवी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पीस कर। अब आपने छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर अदरक को काट लेना है। ये जो नुस्खा हम बना रहे हैं ये 1 हफ्ते के लिए है। अगर आपको कम बनाना है तो कम मात्रा में भी आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। 1 हफ्ते तक लेंगे तो आपके फेफड़ों में जितना भी कफ इकट्ठा है, गले का इन्फेक्शन है आपको या जोड़ों के दर्द की दिक्कत है, उनमें बहुत फ़ायदा देता है। तो यहाँ पर आपने आधा लीटर पानी लेना है और उसको एक भारी पैन में डाल देना है। इसके बाद जो अदरक हमने लिया है उसको इसके अंदर डाल देंगे, साथ में तेज पत्ता को भी हम डाल देंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि तेज पत्ते में कई बार थोड़ी मिट्टी होती है, तो आप इसे हल्का सा एक पानी से धुल लीजिएगा और उसके बाद आप इसमें ऐड कीजिएगा, ताकि इसमें मिट्टी वगैरह बिल्कुल ना हो, क्योंकि हम क्लींजिंग के लिए इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो किसी भी तरह की गंदगी इसमें नहीं होनी चाहिए। इस नुस्खे को आप अगर बच्चे 5 साल से ऊपर के हैं तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। अगर वो सर्दी, खांसी या कफ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, तो आप उनके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जोड़ों के दर्द में भी काफ़ी फ़ायदा देता है, साथ ही साथ हड्डियों के बुखार के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो अब आपने इसको अच्छे से पका लेना है बढ़िया तरीके से। पहले 2-3 बार हाई फ्लेम पर देंगे और उसके बाद जब फ्लेम जो है लो करने के बाद आप इसमें कम से कम 7 से 8 लौंग डालेंगे। लेकिन लौंग वो वाली डालनी है जिसमें ऊपर फूल लगा हो। अगर फूल नहीं लगा हुआ होता है तो लौंग फिर फ़ायदा नहीं करती है। इसी के साथ आप चाहें तो अगर बहुत लंबे समय से आपको गले में इन्फेक्शन है और गले की जो नसें होती हैं, जो ग्रंथियां हैं, वो सूजी हुई हैं, तो ऐसे में आप इसमें 1 टुकड़ा कच्ची हल्दी का भी डाल सकते हैं, वो भी आपको बेहद लाभ देगा। यहाँ पर आपने इसे धीमी धीमी आंच पर अब अच्छे से पका लेना है। लगभग ये जो हमने लिया था पानी, ये आधा लीटर पानी था और ये लगभग 300 ml रह जाए तब तक आपने इसको पका लेना है। 300 ml यानी कि 300 ml ये रह जाए, 200 ml कम हो जाए, तब तक आपने इसको अच्छे से पका लेना है। इसके बाद आपने इसे छान करके किसी कांच के बर्तन में रख लेना है। जब ये गुनगुना हो जाए, गरम में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, जब ये गुनगुना हो जाए तो उसके बाद आप इसमें जो है अपने टेस्ट के हिसाब से या फिर लगभग 4 से 5 चम्मच इसमें शहद ऐड करेंगे। लेकिन जब ये गुनगुना रह जाए तभी करना है, बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी गर्म चीज़ में हम शहद को नहीं डालते हैं। जब आप इस नुस्खे को लेना शुरू करेंगे तो पहले दिन से ही आपको फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा, कफ निकलने लगेगा। लेने का तरीका क्या है, ये तो 1 हफ्ते का बनकर तैयार हुआ है। अब अपने रोज़ाना कैसे लेना है, लगभग 4 चम्मच नॉर्मल जो घर में चम्मच होती है उससे नाप करके किसी दूसरे बर्तन में ले लीजिएगा
और उसके बाद इसमें आपने जो है थोड़ा सा गुनगुना पानी मिक्स कर लेना है। अपने टेस्ट के हिसाब से कर लीजिएगा, आधा कप पीना चाह रहे हैं, 1 कप पीना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा गुनगुना। और इसके बाद अगर आपको बहुत पुराना कफ है तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे नींबू का रस। लेकिन अगर इसे जोड़ों के दर्द के लिए ले रहे हैं तो ऐसे में आप नींबू का रस इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ ऐसे ही ले लेंगे। लेकिन अगर कफ की समस्या है तो ऐसे में आप इसमें नींबू ज़रूर डालिएगा। अब ऐसे में कुछ लोग सवाल करेंगे कि नींबू कफ बढ़ाता है तो फिर आप नींबू क्यों बता रहे हैं। देखिए, नींबू के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन को और कफ को निकालने का काम करता है। ये एक तरह का भ्रम है कि खट्टा खाने से कफ बढ़ता है। अगर आप खट्टा खाएंगे और उसे गर्म चीज़ के साथ लेंगे तो वो कफ निकालने का काम करता है। खट्टा जब भी ठंडे तासीर में खाया जाता है तब कफ बढ़ाता है, लेकिन अगर उसे ही आप गर्म चीज़ के साथ खाते हैं तो वो कफ निकालने का काम करता है। जैसे गुनगुने पानी में अगर आप नींबू लेते हैं तो वो कफ निकालता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। वहीं अगर ठंडी चीज़ों के साथ इसको लेंगे तो ये कफ को जमाएगा और शरीर में दर्द को भी बढ़ाएगा। अगर आपको 1 दिन के लिए इस नुस्खे को बनाना है तो सिर्फ आप 1 तेज पत्ते का ही इस्तेमाल कीजिएगा और जो भी चीज़ें मैंने ली हैं उन्हें बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल कीजिएगा। और जो पानी हमने लिया है आधा लीटर, उसे लगभग आधा गिलास या 1 गिलास तक इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 दिन के लिए बहुत कम मात्रा में बनाना है। वैसे कोशिश कीजिएगा कि 1 हफ्ते का बना लें, क्योंकि 1 हफ्ते तक ये ख़राब नहीं होगा। आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो 4 चम्मच बाहर निकालें, उसमें गर्म पानी मिक्स करें और आप इसको आराम से पी सकते हैं। 1 हफ्ते तक आप किसी कांच के बर्तन में ही या फिर कांच के गिलास में या बॉटल में ही इसको रखिएगा, ताकि इसके जो पोषक तत्व हैं, जो इसकी गुण हैं, वो कम नहीं होने चाहिए। और फ्रिज में तब रखना है जब ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का हो जाए। गर्म बिल्कुल भी फ्रिज के अंदर नहीं रखना है आपको, इस बात का आपने ध्यान रखना है। एक बात और है, अगर बहुत लंबे समय से आप हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं तो ऐसे में आप यहाँ जब काढ़ा बना रहे होते हैं तो उस समय पर थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करने और साथ में हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी मदद करता है। ये बहुत ही कमाल का नुस्खा है, आप इसे करके देखिएगा, पहले दिन से आपको असर दिखाई देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। अगर आप छोटे बच्चों को देना चाहते हैं तो इसे 1 चम्मच दे सकते हैं। 5 साल का बच्चा है तो आप 1 या 1.5 चम्मच उसको दे सकते हैं, उसका भी कफ निकालने में काफ़ी मदद करेगा। अगर बहुत लंबे समय से कफ की समस्या है तो ऐसे में आप एक तेल और बना करके तैयार कीजिएगा, जिसमें सरसों का तेल लेना है 4 चम्मच, आधा चम्मच आपने या कुछ दाने अजवाइन के डालने, 3-4 कली आप उसमें लहसुन की डालिएगा। इस तेल को अच्छे से पका लीजिए। पकाने के बाद आपने इन सारी चीज़ों को इसी में पड़े रहने देना है, अलग नहीं करना है। इसमें से ही रोज़ाना गुनगुना कीजिए तेल को, और थोड़ा थोड़ा तेल लेकर के अपनी पसलियों पर, सीने पर और कमर में और पैर के तलवों में इस तेल से मसाज कीजिएगा। मात्र 2 दिन में कफ जो है वो कंट्रोल में आने लग जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है कफ वाली तो उसमें भी बहुत आराम मिलेगा। आप ये नुस्खा छोटे बच्चों को भी कर सकते हैं, उनकी पसलियों पर और कमर पर भी इस तेल को रगड़ सकते हैं, उनको बेहद लाभ मिलेगा। इन नुस्खों को अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।